So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Breathing and Exchange of Gases of class 11th. आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड जो हमारे डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उससे जो लास्ट 10 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहे हैं कि वैन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ. भाई जब अपना सांस रोक लेते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए आप अपना सांस रोक लो तो आपको आपके ब्लड में कुछ चेंज होता है और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें सांस लेना चाहिए. मीन्स वो एक अर्ज होती है सांस लेने की. तो वो किस कारण से होती है? फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन या फिर राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ड्यू टू राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन. वो अपना CO2 की जो कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ जाती है ना, ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस लेना है. देखो क्या होता है, अगर एक्सेस अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, वो हमारा जो रेस्पिरेशन सेंटर है ब्रेन का, तो उसको स्टिमुलेट करती है और इंक्रीज़ कर देती है. क्या इंक्रीज़ कर देती है? जो हमारे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सिग्नल्स होते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को जो जाते हैं, तो उनको ये इंक्रीज़ करती है इन सिग्नल्स को. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना है कि CO2 का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेशन वाले सेंटर पे या रेस्पिरेटरी सेंटर पे, जबकि ऑक्सीजन का ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन का कुछ लेना देना नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन. अब वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन में जो हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इनको जो कंट्रोल करता है? डायनसेफ्लोन, मेडुला ऑब्लोंगटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड. सो राइट ऑप्शन इज मेडुला ऑब्लोंगटा. ये चीज़ याद रख लेना, NCERT में भी दे रखी है. ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन. ये भी अपना मेडुला ऑब्लोंगटा. ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बता दिए, हालांकि ये बाकी के 1999 1994 में आ रखे हैं, बट ये थोड़ा यूजेबल हैं तो बोल देते हैं इनको. ठीक है, बता देते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी हम इससे करने वाले हैं, उससे बस एक ही क्वेश्चन आया था अगर नॉर्मली लास्ट 10 ईयर की बात करें. सो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं. आपने पीछे भी देखा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो वहाँ से डिसऑर्डर से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं. तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा पकड़ बनानी है आपकी. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कोज वीजिंग ड्यू टू. भाई बहुत सारी जो अपनी एलर्जन होती है जो अपने एयर में फैलती है, घूमती हैं, या पोल्यूटेंट होते हैं, तो जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं तो वो इनसे सफ़र होते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. उनमें क्या होता है, वीजिंग हो जाती है. मीन्स सांस लेने में थोड़ी घरघराहट सी होती है. ठीक है, ढंग से सांस नहीं लिया जा सकता. सो सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है. तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट दे रखा है कि रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट्स, या बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रंकी एंड ब्रोंकियल्स, या proliferation of fibrous tissue and damage of the alveolar walls. So right option for this question is C, that is inflammation of bronchi and bronchioles. सो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना क्या, कि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाती है. सो इस वजह से वीजिंग जो है वो कॉज होती है. सो ये क्वेश्चन जो है अपना नीट 2019 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली. अस्थमा और एम्फाइसेमा जो अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें लंग की कौन सी कंडीशन सही रिप्रेजेंट की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, या फिर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, या फिर डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. क्या होता है कि अस्थमा में अपने जो ब्रोंकीज या ब्रोंक्यूल्स है उन पे असर आता है, उनमें अपने इन्फ्लामेशन कॉज होती है. बात करते हैं एम्फाइसेमा की, तो उसमें क्या होता है कि अपना डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस होता है. तो एम्फाइसेमा एक टाइप का कोरियोनिक डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर अपना जो गैसेस एक्सचेंज होती है, मीन्स जहाँ से हम रेस्पिरेशन शो होती है अपनी उस सरफेस से, वो एरिया ही कम हो जाता है. सो ओवरऑल कह सकते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज भी कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना. सो ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है अपना एम्फाइसेमा, ये भी याद रखना. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए. ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है? ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से इसके आगे ऑक्यूपेशनल लगा दिया इन्होंने। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन रेस्पिरेशन से रिलेटेड वर्ड है, मीन्स इससे कोई दिक्कत है, वो डिसऑर्डर है। तो कौन सा है? एंथ्रेसिस, सिलिकोसिस, बोटुलिज्म या एम्फाइसेमा। सो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। सो ऑक्यूपेशनल नहीं है ये एक टाइप से, ठीक है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज सिलिकोसिस। इसमें क्या होता है, जो अपने वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री या माइनिंग्स में काम कर रहे होते हैं, तो वो अगर एक्सेस में सिलिका को इनहेल कर लेते हैं, दैट कोज्ड सिलिकोसिस। तो उससे क्या होता है? सिलिकोसिस कोज होता है, ठीक है। एंड उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बात करते हैं एंथ्रेसिस एंड बोटुलिज्म की, तो ये अपनी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है। सो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता इनका। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अभी अभी बताया कौन सा है, दिखते ही एम्फाइसेमा, ठीक है। सो एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। मेन बात याद रखनी है कि इसमें अपना रेस्पिरेशन का जो एरिया है, मीन्स गैसेस एक्सचेंज का जो एरिया है वो अपना कम हो जाता है, ठीक है। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में क्या चीज़ सही है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, अकोमुलेशन ऑफ फ्लड इन द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स या फिर एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन लंग्स। क्यों? क्योंकि लंग्स में जो अपने ब्रोंकी हैं और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, तो अस्थमा में क्या होता है, उसके आसपास का जो टिश्यू है उनमें स्वेलअप हो जाएंगे, वो सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, तो वहाँ का जो हिस्सा है वो इन्फ्लामेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी एंटीबॉडी है जैसे IgE और जो अपनी मास्ट सेल से हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये निकलते हैं ना, सो ये भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। बाकी तीनों से इसका लेना देना कुछ नहीं होता है। इन्फ्लामेशन ट्रैकिया में नहीं होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। लंग्स में फ्लूइड नहीं आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स का। सो राइट ऑप्शन वैसे भी अगर देखते तो डी ही आता। अगर किसी को ये भी नहीं पता तो हम इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट को पढ़ के और इनकरेक्ट करते जाएंगे और फिर जो ऑप्शन बचेगा तो वही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो वैसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स। आप देख ही सकते हैं कि एम्फाइसेमा से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। मेन सी वही बात है, 2 लाइन याद रखनी है, एक तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, एक याद रखना है सिगरेट स्मोकिंग के कारण कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, और एक चीज़ और याद रखना है कि ये कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब कोरियोनिक पल्मोनरी डिजीज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एम्फाइसेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। कौन सी पूछ रखी है, करेक्ट है। देखते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी, क्या ये बात सही है? भाई अस्थमा में ऐसा होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी, ना कि सिगरेट स्मोकिंग में, ठीक है। फिर कह रहा है कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ये इन्होंने गलत दे रखी है स्टेटमेंट। फिर दे रखी है कि वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फिब्रोसिस। ये बात बिल्कुल सही है। जो अपने वर्कर्स हैं ग्राइंडिंग मतलब जो स्टोन को तोड़ने का काम करते हैं, उन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके इनके जो चीज़ें हैं तो इनसे क्या हो जाती है, लंग फिब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो वर्कर्स हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। सो मास्क जो है वो यहाँ भी पहनना पड़ता है। फिर कह रहे हैं कि अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ऐसी स्टेटमेंट ये भी गलत है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली सी। सो आज के लिए इतना ही, एंड ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।